थाना इकोना पुलिस टीम ने सनसनीखेज डबल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुसीब खान पुत्र इशहाक खान, हसीब उर्फ गुड्डू पुत्र रोशन खान, प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी पुत्र अनिल को गिरफ्तार किया गया है। घटना 22 नवंबर की रात इकोना थाना क्षेत्र के खावापोखर गांव में हुई। दंपति रोशन खान व पत्नी वसीला की सोते समय बांस के डंडे से गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी खावापोखर मोड़ के पास मुखबिर की सूचना पर की गई। हत्या में प्रयुक्त एक बांस का डंडा पुलिस ने मौके से बरामद किया है। परिवार की संपत्ति हड़पने और फर्जी बेनामी विवाद की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। वकील प्रभाकर त्रिपाठी पर दुकानों का फर्जी बेनामा कराने और एक दुकान को 70-80 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगा है। मृतका वसीला ने फर्जी बेनामी के खिलाफ दीवानी न्यायालय में केस दर्ज कराया है। जांच व मुकदमे में फंसने से बचने के लिए प्रभाकर ने परिजनों को लालच देकर हत्या की साजिश रची थी। गिरफ्तार आरोपियों में 2 मृतक रोशन खान की पहली पत्नी से तथा एक मृतका वसीला के पहले पति से संबंध थे। अभियुक्तों ने कड़ाई से पूछताछ में पूरी साजिश व वारदात की बात कबूली है। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं और बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई। 2 अभियुक्तों का पुरानी आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। देखिए, दिनांक 23 नवंबर 2025 को प्रातः लगभग 6 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम खावापोखर थाना इकोना में 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचा गया। सारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटना की जानकारी से प्राप्त हुआ कि मृतकों का नाम क्रमशः रोशन खान पुत्र नूर मोहम्मद है, जिसकी उम्र 80 वर्ष है, और उनकी पत्नी वसीला जो कि निवासी खावापोखर इकोना की है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है। इन दोनों की हत्या कर दी गई है और बॉडी को फिर पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इनके दोनों मृतकों की जो मृत्यु हुई है, दोनों व्यक्तियों की, इनके स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु हुई है और इनके चेहरे पर और सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि किसी डंडे से वार किया गया, इस तरह के उस पर वुंड थे। इसके पश्चात वादी मुकदमा मुसीब, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई, हम डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, तो अपने आप को गिरता हुआ देख मुसीब ने बताया कि साहब, इस पूरी घटना के क्रम में रिंकू त्रिपाठी, जिसका नाम उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी, जो कि पेशे से वकील है, इसका इसमें हाथ हो सकता है। जब पुलिस द्वारा गहराई से जांच की गई, पुलिस के खुफिया तंत्र की मदद से काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए गए, मृतकों के रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त की गई, तो स्पष्ट हुआ कि अगस्त माह में वकील रिंकू त्रिपाठी उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा जो मृतका वसीला है, उसकी जो संपत्ति है, उसको वसीला पर दबाव बनाकर मृतक रोशन खान से दान पत्र वसीला के नाम करवा लिया था और उसी दिन वसीला से 2 दुकानें वकील रिंकू त्रिपाठी ने अपने नाम करवा ली थी। जब मृतका को ये शक हुआ कि जो दुकानें उसने वकील ने अपने नाम करवाई है, बहुत ही औने पौने दाम पर अपने नाम करवा ली है, जबकि मार्केट वैल्यू उन दुकानों की बहुत ज़्यादा है, तो वसीला ने एक मुकदमा दायर किया जिला न्यायालय श्रावस्ती में और हाईकोर्ट लखनऊ में, जिसमें उसने वकील पर आरोप लगाया कि इसने फर्जी तरीके से षड्यंत्र के तहत जो दोनों दुकानें हैं, औने पौने दामों पर अपने नाम करवा ली है। और इसी के क्रम में वसीला द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पर भी दिया गया था, जिसने उसमें वकील पर जान से खतरा होने एवं षड्यंत्र के तहत दुकानें अपने नाम करवाने का आरोप लगाया था। इसमें जब मुसीब की गिरफ्तारी की गई, तो उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो षड्यंत्र करता है, वो प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू त्रिपाठी वकील जो पेशे से है वह है। इसी के द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी और इसी के द्वारा जो 3 अभियुक्त हैं, नसीब, हसीब और मुसीब, इन तीनों को प्रॉपर्टी और पैसों का लालच देकर षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया और इनके द्वारा हत्या कारित करवाई गई। इसमें जो बात निकलकर अंदर से सामने आई है, वकील रिंकू त्रिपाठी द्वारा मुसीब को एक मोटरसाइकिल पहले ही दे दी गई थी ताकि वो वसीला का जो अकाउंट होल्ड पर है उसको अनहोल्ड करवा सके और उसका मुकदमा वापस लिया जा सके। इसका लालच देने के लिए एक मोटरसाइकिल पहले ही उसके नाम करवाई गई थी, उसको दी गई थी और भी 10 लाख रुपए लगभग देने का उसको आश्वासन दिया था।
वकील द्वारा ही हसीब और नसीब को प्रॉपर्टी और पैसे का लालच देकर इस हत्या का षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया एवं घटना कारित करवाई गई। सर जो है प्रभाकर त्रिपाठी और रिंकू जो है वकील है पेशे से, इससे पूर्व में भी उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई है, उसका आपराधिक इतिहास है क्या सर कोई? देखिए, वकील रिंकू त्रिपाठी पेशे से एक दलाल टाइप का व्यक्ति है जो कि जमीनों को और दुकानों को औने पौने दामों पर अपने नाम करवाता है और फिर उसको रीसेल करता है। इसी प्रकार के मुकदमे 419-20 के मुकदमे पहले से ही थाना इकौना पर उसके विरुद्ध पंजीकृत है। थाना इकौना पर ही इसी के क्रम में वसीला द्वारा अगस्त माह में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें इसी प्रकार का आरोप अंकित था, जिसमें उस समय थाने पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था, जिसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था। और जो दुकान उसने 2 दुकानें जो बेनामा उसने वसीला से अपने नाम करवाया था, उनमें से एक दुकान को रिंकू त्रिपाठी ने 70 लाख रुपए में किसी अन्य पार्टी को बेच भी दिया था। वकील के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, मृतक से उनके क्या संबंध है? देखिए, तो वकील के अतिरिक्त कुल 3 आरोपी हैं। पहला आरोपी है मुसीब, जो कि मृतका वसीला की वसीला के पहले पति का पुत्र है, और जो बाकी 2 अभियुक्त हैं हसीब और नसीब, वो मृतक के पुत्र हैं। थैंक यू।